अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट और हिंसा के दौर के बारे में। शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी स्थिति शांत नहीं हुई है। तो आइए जानते हैं कि वहां क्या चल रहा है और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। जुलाई के मध्य में सरकारी नौकरियों के आरक्षण प्रणाली के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। ये प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसा में बदल गया और इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस बढ़ते दबाव के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और तुरंत भारत आ गई। उनके बेटे सजीब जावेद जॉय ने बताया कि उनकी मां फिलहाल दिल्ली में रहेंगी और अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम से किसी एक देश में अस्थायी रूप से रहने का निर्णय लेंगी। हसीना के इस्तीफा के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं और देश में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अपना प्रमुख नियुक्त किया है। यूनुस जो वर्तमान में पेरिस में एक चिकित्सा प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, गुरुवार को ढाका पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। यूनुस की अगुवाई में नई सरकार जल्द ही आम चुनाव कराने की योजना बना रही है ताकि देश में स्थिरता वापस लाई जा सके। बांग्लादेश सेना के प्रमुख वकरुज्जमान ने यूनुस के शपथ ग्रहण की जानकारी दी है और कहा है कि सेना नई सरकार के साथ सहयोग करेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जिन्हें 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की सजा सुनाई गई थी, हाल ही में जेल से रिहा की गई है। अवामी लीग सरकार के पतन के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के कार्यकारी आदेश पर उन्हें रिहा किया गया। 79 साल की जिया वर्तमान में कई बीमारियों का इलाज करा रही हैं। उन्हें नया पासपोर्ट मिल गया है और उनकी पार्टी ने जानकारी दी है कि वे जल्द ही अपने देश लौटने की योजना बना रही है। सरकार नौकरियों में कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो चुके हैं। देश भर में अराजकता का माहौल। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता सलाहुद्दीन अहमद ने हसीना सरकार को कुशासन का दोषी ठहराया और कहा है कि हसीना सरकार 9 साल पहले उनके गायब होने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे अब अपने देश लौट सकेंगे। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों का एक बड़ा समूह उत्तर बंगाल से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई जगहों पर जमा हुआ और भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहा था। बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश नागरिक प्रशासन और बीएसएफ कर्मियों की मदद से इस कोशिश को नाकाम किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए भारत सतर्क है। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश में ऐसी ही स्थिति रही तो वहां से लोग विस्थापित होकर भारत आएंगे। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि उत्तर पूर्व के उग्रवादी फिर से बांग्लादेश में पनाह न लें। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश के घटनाक्रम को लोगों की शक्ति का प्रतीक बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की अपील की। ठाकरे ने भी कहा कि जैसे मोदी ने यूक्रेन में युद्ध रोका, वैसे ही बांग्लादेश में भी कदम उठाएं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और बांग्लादेश में स्थिरता लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के इस दौर में देश और विदेश की नजरें इस पर टिकी हुई है। देखना होगा कि मोहम्मद शमी की नई सरकार क्या कदम उठाती है और बांग्लादेश की जनता को कैसे राहत मिलती है। उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य होगी और बांग्लादेश में शांति बहाल होगी। तो बस फखर भारती को दीजिए इजाजत और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।